नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत अगले महीने से विदेशों में वैक्सीन फिर से भेजना शुरू कर देगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वैक्सीन को लेकर तीखी आलोचनाओं के बीच मोदी सरकार ने वैक्सीन के निर्यात को रोक दिया था। इससे पहले सरकार वैक्सीन मैत्री पहल के तहत पड़ोसी देशों सहित दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों में वैक्सीन की सप्लाई कर रही थी। ये टीके दान के रूप में भी थे और व्यावसायिक निर्यात के रूप में भी। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि भारत अक्टूबर में अपनी वैक्सीन मैत्री पहल फिर से शुरू करेगा। उनकी ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से एक दिन पहले की गई है। प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन में क्वाड देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। माना जाता है कि टीकाकरण के मुद्दे को राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे नेताओं द्वारा उठाए जाने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि वैक्सीन मैत्री में निर्यात अभियान के तहत पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अप्रैल के बाद से देश का मासिक वैक्सीन उत्पादन 2 गुने से अधिक हो गया है और अगले महीने 30 करोड़ खुराक का लक्ष्य तय है। उन्होंने कहा कि केवल अतिरिक्त आपूर्ति से निर्यात किया जाएगा। निर्यात का ये फैसला तब लिया गया है जब सरकार ने तय किया है कि इस साल तक वैक्सीन लगाने योग्य आबादी यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगवा देगी, लेकिन लगता है कि इस तय समय में उसका ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। टीएमसी में शामिल होने वाले बाबुल सुप्रियो ने आज टीएमसी प्रमुख और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुप्रियो ने कहा कि मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हूं, जिस प्रेम और गर्मजोशी के साथ उन्होंने टीएमसी परिवार में मेरा स्वागत किया है। सुप्रियो ने कहा कि उन्होंने मुझे पूरे दिल से काम करने और पूरे दिल से गाने के लिए कहा। बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी पर जमकर बरसने वाले बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ बहुत संगीतमय बातचीत हुई। साथ ही बाबुल ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह वास्तव में मेरे कानों के लिए संगीत था। मैं दीदी और अभिषेक बनर्जी को टीएमसी परिवार में इतने प्यार और गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। हाल ही में बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अब ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे बता दिया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी के नेता 2024 में प्रधानमंत्री बने। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष एक अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी पीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने नौकरशाही को लेकर विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कहते हुए सुनी जा सकती हैं कि अधिकारी केवल हमारी चप्पल उठाने के लिए हैं और इनकी कोई औकात नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणी की, जिसका वीडियो वायरल है। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही वह पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें रविवार को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया। सोमवार को राजभवन में चन्नी के साथ ही मंत्री के तौर पर कांग्रेस नेता ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा ने भी शपथ ली। सोनी और रंधावा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह समारोह में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने रविवार को चरणजीत सिंह चन्नी को नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी थी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि एक वक्त था जब हमारे घर में छत नहीं थी। मेरी मां दीवारों पर प्लास्टर लगाने के लिए मिट्टी और गारा लाया करती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है कि जिन्होंने मुझ जैसे गरीब को आज मुख्यमंत्री बना दिया। चन्नी ने राहुल गांधी को क्रांतिकारी नेता बताया और कहा कि राहुल गांधी गरीब लोगों के साथ खड़े हैं, हमेशा गरीबों की बात करते हैं। शपथ लेने के बाद नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनावी वादों की बात करते हुए किसानों और गरीबों के लिए पानी और बिजली के बिल में छूट की घोषणा की। इसके साथ ही चन्नी ने कहा कि अमरिंदर सिंह ने अच्छा काम किया है, मैं कैप्टन के सभी अधूरे कामों को पूरा करूंगा। बिजली बिल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन गरीबों और किसानों का बिल बकाये होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया है, उनको जोड़ा जाएगा और सभी बकाये माफ कर दिए जाएंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने चुनावी हथकंडा बताया है। मायावती ने कहा कि ये दिखाता है कि अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन से कांग्रेस बहुत घबराई हुई है। भाकपा नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी 2 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।
एनडीटीवी की खबर के अनुसार पहले वो 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती पर शामिल होने वाले थे। बता दें, मेवाणी जो कि गुजरात के एक दलित नेता भी हैं, उनको पार्टी के राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अश्लील फिल्में बनाने के मामले में जेल भेजे गए बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अदालत से राहत मिली है। कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोरपे को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। मुंबई पुलिस ने इन दोनों को जुलाई में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया है कि मामले में राज कुंद्रा के शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई की एक अदालत में अब गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। कंगना ने गीतकार पर जबरन वसूली और गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाते हुए ये जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। कंगना की ये शिकायत गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराने के जवाब में आई है। वहीं आज कोर्ट में कंगना और जावेद अख्तर का आमना सामना हुआ। कंगना को पिछले हफ्ते कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर आज की सुनवाई में वो पेश नहीं होती हैं तो कोर्ट कंगना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। जावेद अख्तर मानहानि केस में बॉम्बे के अंधेरी कोर्ट में पेश हुई अभिनेत्री कंगना रनौत ने केस को ट्रांसफर करने की मांग की। कंगना ने इसके साथ ही कहा कि उनका इस कोर्ट से भरोसा उठ गया है। कंगना ने कहा कि आखिर उन्हें सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए क्यों कहा गया है, जबकि उनके वकील ने मामले पर कोर्ट में ट्रांसफर अर्जी दाखिल की है। बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कंगना के पेश न होने पर कहा था कि अगर कंगना रनौत अगली बार पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। आलोचकों पर भारी कार्रवाई के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है। इस चुनाव में धांधली के भी आरोप लगे हैं। वहीं 80% वोटों की गिनती के बाद पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी को लगभग 50% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग 20%। हालांकि पुतिन की पार्टी का प्रदर्शन पहले से कम रहा है। 2016 में इस पार्टी को 54% वोट मिले थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।